हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कन्वर राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात कर रहे हैं हम भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या के बारे में। तो उसका जो पहला पॉइंट है वो है अनियमित मानसून पर निर्भरता। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जान की इनरेगुलर मानसून भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे किसान है वो मानसून पे निर्भर है और मानसून कभी अच्छा आता है तो कभी बुरा आता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है भारतीय कृषि की। एक समस्या में से एक है जिसकी ये पता नहीं लग पाता कि मानसून सही से आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा मानसून आया तो अच्छी फसल, और अगर खराब मानसून रहा या कम मानसून रहा तो उसकी ऐसे फसल सूख जाती है। तो ये जो है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या में से एक है। तो बात करेंगे हम अपने अगले पॉइंट की ओर। सेकंड, निम्न उत्पादकता यानी कि पुअर प्रोडक्शन जिसे हम कह सकते हैं। तो भारतीय कृषि में बड़े खेत होने के बाद भी प्रोडक्शन उसने हाई लेवल पे नहीं होता या हाई प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, क्वालिटी लोअर रह जाती है या उत्पादकता जो है क्षमता उसमें काफी कमी है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भारतीय कृषि की समस्या में से एक है। और सबसे जो प्रमुख आज की डेट में अगर हम समस्या की बात करें, जो कि तीसरा पॉइंट है, वित्तीय संसाधनों की बाधाएं तथा ऋणग्रस्तता। तो यहाँ पे हम जो समझते हैं वो है भारतीय किसान जो कि एक तरह से लोन ले लेते हैं, फिर वो लोन नहीं चुका पाते। अब वो लोन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ट्रक के लिए है या फिर बीज के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशक दवाइयों के लिए। और फसल यदि खराब हो जाती है, उस लेवल पे नहीं होती है, तो वह ऋण में फंस जाते हैं, एक तरह से लोन ट्रैप में फंस जाते हैं और ऋण से ग्रस्त हो जाते हैं। और आज से में देखा भी होगा कि कई किसान जो है काफी मुश्किलों में आते हैं और कभी कभी तो वो खुदकुशी तक की भी नौबत आ जाती है। तो ये भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या का तीसरा पॉइंट है जो हमने आपको बताया। चलिए आगे अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा फोर्थ, जो कि भूमि सुधारों की कमी। तो जो लैंड की सुधार के अंदर भी काफी कमी है, या ये मान लिए कि कृषि के लिए उतनी पर्याप्त भूमि नहीं है, या सही प्रकार से उसका आवंटन नहीं किया गया है, या यूं मान लीजिए कि भूमि जो है विस्तृत रूप में बटी हुई है। तो ऐसे में भारतीय कृषि की ये भी एक समस्या है कि कहीं ना कहीं उसका जो भूमि सुधार है उसमें काफी कमी रही है, जिसकी वजह से भी कृषि पर भी उसका बुरा असर देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है हमारा छोटे खेत तथा विखंडित जोते। तो इस समस्या के अंदर कई किसानों के पास बहुत छोटे खेत होते हैं, या उनके जो खेत है वो अलग अलग रूप से अलग अलग जगहों पे बटे होते हैं, जिसकी वजह से सही प्रकार से कृषि नहीं होती। जब कृषि सही से नहीं होगी तो फिर उत्पादन भी उस हिसाब से नहीं होता है। तो बहुत से भारतीय कृषि की समस्या होती है, उनके खेत बहुत छोटे होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर वो खंडित होते हैं या अलग अलग जगहों पे होते हैं, जिसमें कि जोतने में या फिर उन्हें कृषि करने में समस्या होती है। तो ये भी जो है भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या में से एक है। अगला पॉइंट हमारा छठा, अत्यधिक रसायनों एवं उर्वरकों का उपयोग। तो बेसिकली भारतीय कृषि के अंदर ज्यादातर जो किसान है वो केमिकल का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का बहुत उपयोग करते हैं, मतलब उर्वरक का। और कभी कभी तो जो जमीन है वो इतना केमिकल यूज कर लिया जाता है कि वो लैंड जो है बंजर हो जाती है या फिर उगाने लायक नहीं रह पाती है। और ये भारतीय कृषि में प्रमुख समस्या है। साथ में फसल पर तो बुरा असर पड़ता ही है, पोल्यूशन की मात्रा भी बढ़ती है मिट्टी में भी और वायु में भी। तो ये भी अगर आप देखिए एक प्रमुख रूप से भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या में से एक है। और बात करेंगे अपने हम सातवें पॉइंट की ओर, सिंचाई संसाधनों की कमी। तो अभी भी हमारा जो भारत देश है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहला पॉइंट ही बताया कि मानसून पर निर्भर है और सिंचाई के संसाधन उतने उपलब्ध नहीं है। आज भी किसान जो है बारिश को देख के ही अपनी फसल को सोचता है कि उस हिसाब से फसल होगी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो सिंचाई के जो संसाधन है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है कृषि का, तो वो उसकी कमी है। और जिसकी वजह से अगर मानसून सही से नहीं आया तो फिर पूरी फसल जो है खराब हो सकती है, या यूं कहिए तो पूरी फसल जो है उसी बात पे ही निर्भर हो जाती है। तो भारतीय कृषि में अभी भी अधिकतर जो किसान है वो सिंचाई के संसाधन उन पे नहीं है या बहुत कम है, और कहीं ना कहीं वो मानसून पे निर्भर है, और उस मानसून के ऊपर निर्भर उनका प्रोडक्शन हो जाता है कि अगर अच्छा मानसून आया तो अच्छी फसल होगी, मानसून सही से नहीं आया
तो फसल उस हिसाब से नहीं होगी, ज्यादा आ गया तो बाढ़ आ गई, पूरी फसल ही खराब हो गई। तो ये सारे फैक्टर है जिससे कि भारतीय कृषि की कई प्रकार से समस्या खड़ी होती है, या प्रमुख समस्या भी आप इसे कह सकते हैं। आशा करूंगा कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।